हाय स्टूडेंट्स, मैं हूं शैलेंद्र गुप्ता। इंस्पायर कैरियर एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर आपका स्वागत है। हम लोग अल्कोहल फिनाल ईथर चैप्टर को पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने प्रिपरेशन कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ अल्कोहल एंड फिनाल। रिएक्शन ऑफ अल्कोहल एंड फिनाल जो टॉपिक है, यह टॉपिक IIT जेई के लिए, नीट के लिए, टीजीटी पीजीटी के लिए, केवीएस के लिए, सभी तरह के जो एग्जाम्स हैं जिसमें केमिस्ट्री पूछी जाती है, उस एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे कुछ ना कुछ क्वेश्चन सभी एग्जाम में बनते हैं। तो आइए हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ अल्कोहल एंड फिनाल। रिएक्शन ऑफ अल्कोहल एंड फिनाल जो है बड़ा टॉपिक है, तो इस टॉपिक को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करके स्टडी करेंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ अल्कोहल एंड फिनाल का पार्ट फर्स्ट, इसके तुरंत बाद पार्ट सेकेंड पढ़ेंगे और फिर पार्ट थर्ड पढ़ेंगे, और 3 पार्ट में कंप्लीट रिएक्शन को हम लोग समराइज करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं रिएक्शन ऑफ अल्कोहल एंड फिनाल का पार्ट फर्स्ट। ठीक है, अब देखिए, जैसा कि हमें पता है कि अल्कोहल हो या फिनाल हो, इन दोनों में जो कॉमन है वह है हाइड्रोक्सी ग्रुप। हाइड्रोक्सी ग्रुप कॉमन है। इस हाइड्रोक्सी ग्रुप में जो कॉमन है वह है O और H। तो हमें पता है कि जो ऑक्सीजन है, जो हाइड्रोजन है, इन दोनों में ऑक्सीजन में पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और प्रोटॉन भी होता है। इसलिए जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है इसका ड्यूअल नेचर होता है। ड्यूअल नेचर जिसको हम कह सकते हैं कि अल्कोहल आर ए वर्सेटाइल कंपाउंड है। यह वर्सेटाइल कंपाउंड है, यानी कि यह बेस की तरह भी बिहेव करता है और एसिड की तरह। जैसा कि हमें पता है कि ब्रोंस्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट के आधार पे कोई भी ग्रुप या कंपाउंड यदि प्रोटॉन को डोनेट करता है तो वह एसिड है। तो यहां हम देखेंगे कि यहां पे प्रोटॉन है जिसको वह इजिली डोनेट कर सकता है, और जब डोनेट कर सकता है तो वह क्या होगा, एसिड होगा। लेकिन जब हम हाइड्रोक्सी ग्रुप की बात करेंगे तो हाइड्रोक्सी ग्रुप में हम देख रहे हैं कि इसमें पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जिस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को यह इजिली दे सकता है। और लेविस कॉन्सेप्ट के आधार पे जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है वह बेस होता है। तो इस आधार पे हम देखते हैं कि जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है वह न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बिहेव करता है और इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। इसी तरह यहाँ से, यानी कि यह न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बिहेव करेगा, और प्रोटोनेटेड होने के कारण यह इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी बिहेव करता है। जैसे यहाँ पे हम देखेंगे कि यह हमारा अल्कोहल है। इस अल्कोहल में हम देखेंगे यह इजिली यहाँ पे प्रोटॉन को डोनेट कर रहा है, या फिर यहाँ देख लेंगे यहाँ यह हमारा न्यूक्लियोफाइल है, यह न्यूक्लियोफाइल अपना इलेक्ट्रॉन देगा तो इजिली यह बाहर हो जाएगा। तो इस तरह से यह इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी बिहेव करेगा और न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बिहेव करेगा। तो आइए चलिए अब हम सीधे इसके रिएक्शंस को पढ़ते हैं। अब जो रिएक्शन है, रिएक्शन को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहला जो कैटेगरी है वह है हाइड्रोक्सी ग्रुप, यानी कि उस हाइड्रोक्सी ग्रुप में का ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड के क्लीवेज के आधार पे जो अल्कोहल या फिनाल है वो किस तरह के रिएक्शन को देता है, यह सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हमारा होगा रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। ठीक है, तो सबसे पहला होगा रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। तो OH बॉन्ड में हमारा फर्स्ट होगा कि एसिडिक ऑफ अल्कोहल एंड फिनाल, एसिडिटी ऑफ अल्कोहल एंड फिनाल, यानी कि अल्कोहल और फिनाल की जो एसिडिटी है, एसिडिक जो प्रॉपर्टी है, हम उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहला जो एसिडिक प्रॉपर्टी क्या होता है कि किसी भी एसिड में हम देखेंगे कि जो प्रोटॉन होता है इजिली अगर वह डोनेट कर सकता है तो एसिड है। जैसे मान लीजिए यहाँ हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप की बात करें तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप में क्या होता है, C डबल बॉन्ड O होता है, यहाँ पे O और H होता है। तो एसिड की तरह बिहेव कब करता है, जब इस प्रोटॉन को यह इजिली रिमूव कर सकता है। और ये कब होगा, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड क्लीवेज करेगा और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे आएगा तो यह प्रोटॉन बाहर निकल जाएगा। इसीलिए यह जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वह एसिड की तरह बिहेव करता है।
ठीक इसी तरह हमारे अल्कोहल और फिनाल भी बिहेव करते हैं। अब यह बिहेव को कैसे पता चलता है? तो जब जो अल्कोहलिक ग्रुप है वो मेटल से जब हम रिएक्शन कराते हैं, जैसे कि सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, इनसे जब हम रिएक्शन कराते हैं तो इजिली यह प्रोटॉन को रिप्लेस कर देते हैं और अल्काक्साइड, सोडियम अल्काक्साइड, एल्यूमिनियम अल्काक्साइड, सोडियम फिनाक्साइड, इस तरह के कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। तो आइए कुछ रिएक्शंस हम देखते हैं। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यदि हम अल्कोहल का रिएक्शन सोडियम से करा देते हैं तो इजिली जो सोडियम है हाइड्रोजन को रिमूव करके खुद जुड़ जाएगा और यहाँ पे RONA का फॉर्मेशन करेगा, यानी कि सोडियम अल्काक्साइड का फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है। अगर इसी तरह हम टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल का हम रिएक्शन करा दें, टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल का रिएक्शन यदि हम एल्यूमिनियम से करा देते हैं तो एल्यूमिनियम टर्शियरी ब्यूटाक्साइड का फॉर्मेशन होगा, यानी कि जो यहाँ पे जो हमारा प्रोटॉन है इसको एल्यूमिनियम इजिली रिप्लेस कर देता है और खुद को जुड़ जाता है। ठीक है। तो इस तरह का जो रिएक्शन है इनको हम रिएक्शन विथ मेटल्स कहते हैं, यानी मेटल के साथ यह रिएक्शन देता है और मेटल के साथ जब रिएक्शन देता है तो जो हाइड्रोक्सी ग्रुप का प्रोटॉन है उसको इजिली रिप्लेस कर देता है। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अगर हम फिनाल का एग्जाम्पल लें तो फिनाल में देखेंगे कि जो हमारा हाइड्रोक्सी ग्रुप है, अब यह जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है इसका जो प्रोटॉन है, यह प्रोटॉन जो है यह मेटल के द्वारा इजिली रिप्लेस कर दिया जाता है और रिप्लेस करने से हमें सोडियम फिनाक्साइड का फॉर्मेशन होता है। अब एक बार जब सोडियम फिनाक्साइड का फॉर्मेशन होता है या फिर जितने भी दूसरे हमारे अल्कोहल हैं जैसे सोडियम अल्काक्साइड, एल्यूमिनियम टर्शियरी ब्यूटाक्साइड या फिर अन्य सोडियम की जगह पोटेशियम हो सकता है, इस तरह से मेटल का जो कंपाउंड होगा जिसमें हम देखेंगे कि जो ऑक्सीजन है यह इस निगेटिव चार्ज होगा, यहाँ पे जो सोडियम है यह पॉजिटिव चार्ज होगा, यानी कि एक आयनिक के फॉर्म में रहेंगे जहाँ पे हम इस सोडियम को इजिली रिप्लेस करके और यहाँ दूसरे जो ग्रुप हैं उनको हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जो हमारा रिएक्शन होगा रिएक्शन विथ मेटल्स होगा। ठीक है, अब सेकेंड हम देखेंगे एसिडिटी ऑफ अल्कोहल। सेकेंड जो होगा वह क्या होगा? एसिडिटी ऑफ अल्कोहल। मेटल के बाद इसके बाद हम एक और इसमें देख लेंगे, एक और इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए फिनाल है, यहाँ पे यह जो हमारा फिनाल होगा यह फिनाल होगा, यदि इसका रिएक्शन हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराएंगे तो इजिली यहाँ से H और यहाँ से OH वाटर मॉलिक्यूल बाहर होगा, यानी यह वाटर जो मॉलिक्यूल है यह बाहर हो जाएगा और सोडियम फिनाक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। यह एक एग्जांपल हो जाएगा मेटल्स के साथ रिएक्शन का। अब देखेंगे कि यहाँ पे यदि हम किसी बेस को लेते हैं, यदि किसी बेस को लेते हैं, यह क्या है? ROH है, तो यह हमारा अल्कोहल है। ठीक है, तो किसी स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंटेशन में जब हम रिएक्शन करा देते हैं तो जो हमारा अल्कोहल है वह एसिड की तरह बिहेव करता है। हमें पता है, ये हम लोग अभी इसके पहले भी हम लोग बात किए हैं कि एसिड कौन होता है। इस तरह से जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड को हम अभी एग्जाम्पल हम लोग देखे हैं, तो यहाँ पे एसिड कौन होता है? जो इस प्रोटॉन को डोनेट करता है। डोनेट कैसे करेगा? जब इसको हम किसी बेस से रिएक्शन कराएंगे तो यह बेस क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन इस प्रोटॉन को देगा और जब प्रोटॉन को देगा तो यह बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे आ जाएगा और जब इस तरह होगा तो हमें इस तरह से कंपाउंड मिल जाएगा। यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O निगेटिव आ जाएगा और यहाँ HB हो जाएगा। ठीक है, यानी इस B को यह प्रोटॉन जो है यह एसिड डोनेट कर दिया है, तो इसलिए यह जो एसिड है यह जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है यह एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। क्यों कर रहा है एसिड की तरह बिहेव? क्योंकि ब्रोंस्टेड एंड लॉरी के डिफिनीशन के आधार पे कोई भी ग्रुप या कंपाउंड यदि प्रोटॉन को डोनेट करता है और कोई बेस उसको ले सकता है तो क्या होगा? एसिड की तरह बिहेव होगा। ठीक इसी तरह हम देखेंगे कि यहाँ पे यदि कोई बेस है तो इस बेस को अल्कोहल अपना प्रोटॉन दे देता है। ठीक है, इसीलिए यह जो अल्कोहल है यह एसिड की तरह बिहेव करता है। अब हमें पता है कि ब्रोंस्टेड एंड लॉरी का जो एसिड बेस का डेफिनेशन है उसमें हम लोगों ने यह भी देखा है
कि जैसे यहाँ पे जो एसिड है, जब यह प्रोटॉन को डोनेट कर देता है, प्रोटॉन को डोनेट करता है, तो जो बचा हुआ है, जो जब डोनेट कर देता है तो जो यहाँ पे बचा हुआ पार्ट है, जैसे बचा हुआ पार्ट क्या है, यह OH है, OR है, या फिर यह OR है, तो यह OR यहाँ जब बचेगा तो अब यह प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। अब यह क्या करेगा, यह जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को किसी प्रोटॉन को दे करके, H+ को दे करके यह अल्कोहल में कन्वर्ट हो सकता है। तो इसलिए अब यह बेस की तरह बिहेव करेगा। तो जो हमारा एसिड होता है, प्रोटॉन को देने के बाद, प्रोटॉन को देने के बाद जो बचता है वह बेस होता है। तो इस एसिड का जो बेस है इसको हम कॉन्जुगेट बेस कहते हैं, ठीक है। यानी कि यह जो हमारा एसिड है, इससे जो बचा हुआ पार्ट है, कौन सा बचा हुआ पार्ट है, जो प्रोटॉन को डोनेट करने के बाद जो बचा हुआ पार्ट है, प्रोटॉन को हम डोनेट कर दिए तो बचा हुआ जो पार्ट है वो क्या होगा, वह अब दूसरे किसी प्रोटॉन को, अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। तो प्रोटॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, और जब डोनेट करेगा तो प्रोटॉन से मिल करके यह क्या करेगा, अल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकता है। जैसे देखिए यहाँ पे यदि H+ हो, इससे जब रिएक्शन होगा इसका, तो यहाँ क्या हो जाएगा, HO और R हो जाएगा, यानी कि अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। अब यह क्या कर रहा है, यह प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए यह बेस है। तो इस एसिड से जो बेस बनता है उसको हम कॉन्जुगेट बेस कहते हैं। लेकिन अब हम यहाँ देखेंगे कि जो हमारा बेस है यह प्रोटॉन को ले लिया, अब प्रोटॉन को ले लिया तो क्या हो गया, यह B और H हो गया। अब BH इसके पास है तो इजिली यह प्रोटॉन को अब किसी को दे सकता है, इसलिए यह क्या हो गया, एसिड हो गया। तो जो बेस से एसिड बनता है उस एसिड को हम कॉन्जुगेट एसिड, और जो एसिड से बेस बनता है उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट बेस कहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अब आइए, अब नेक्स्ट जो सेकंड है वह है एसिडिटी ऑफ अल्कोहल। ठीक है, नेक्स्ट जो सेकंड है वह है एसिडिटी ऑफ अल्कोहल। तो आइए हम अल्कोहल के बारे में पढ़ते हैं। अब जैसे कि पता है कि एसिडिटी ऑफ अल्कोहल क्या होता है, ये हम लोग को पता है कि अल्कोहल जो है प्रोटॉन को डोनेट करेगा। प्रोटॉन को डोनेट कब करेगा, जैसे हम यहाँ देखेंगे, यह जो है हमारा प्राइमरी अल्कोहल है। प्राइमरी अल्कोहल क्यों है, प्राइमरी अल्कोहल क्यों है, प्राइमरी अल्कोहल इसलिए है कि जिस कार्बन पे हमारा हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा है, जिस कार्बन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा है उससे 1 कार्बन जुड़ा है, और जब 1 कार्बन जुड़ा रहता है तो इसको 1 डिग्री या प्राइमरी हम अल्कोहल कहते हैं। जिस कार्बन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा है उस पे यहाँ पे 2 कार्बन वाले ग्रुप जुड़े हैं, इसलिए हम इसे 2 डिग्री या सेकेंडरी कहते हैं। यहाँ देखेंगे जिस कार्बन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा है वहाँ पे 3 कार्बन के ग्रुप जुड़े हुए हैं, इसलिए इसको हम 3 डिग्री या टर्शियरी कहते हैं। इतना हमें समझ में आ गया। अब हम देखेंगे कि इन सभी में कौन जो कंपाउंड है जिसकी एसिडिटी ज़्यादा होगी। तो अब हमें पता है कि जैसे देखिए यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, यह हमारा कार्बन है। अब इस कार्बन से O और H है और यहाँ R ग्रुप हो सकता है। ठीक है, अब देखिए यह प्रोटॉन कब रिलीज होगा, यह प्रोटॉन कब रिलीज होगा, जब यह बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पे आएगा। ठीक है, अब यह एक कॉन्सेप्ट आपको बनाना है कि यहाँ पे जो यह बॉन्ड है, इस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को इस ऑक्सीजन पे आना है। अब आएगा तभी यह हाइड्रोजन जो है या प्रोटॉन के रूप में रिलीज होगा। ठीक है, अब रिलीज कब होगा, यह हाइड्रोजन के रूप में कब रिलीज होगा, जब यह बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे आएगा। अब हमें ध्यान देना है कि यह जो इलेक्ट्रॉन है यह ऑक्सीजन की तरफ आ रहा है, तो आ रहा है तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, क्योंकि जब अब इस तरह से हो जाएगा, जब यह रिलीज हो जाएगा तो ऑक्सीजन होगा, यहाँ पे H+ हो जाएगा, ऑक्सीजन पे निगेटिव होगा, यहाँ जो कार्बन है इससे ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो अब देखेंगे कि इस ऑक्सीजन पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा है, इस ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। अच्छा, जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है तो अब हम ध्यान देंगे यहाँ पे
अब हम ध्यान देंगे कि ऐसे ग्रुप जो इस ऑक्सीजन पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, उसको घटाने वाले यदि ग्रुप होंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटाने वाले होंगे तो स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे। अब ध्यान देंगे कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर ऑक्सीजन पे घटाने वाले होंगे तो क्या करेंगे, स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे, और यदि घटाने वाले नहीं होंगे, बढ़ाने वाले होंगे तो स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे। तो अब देखेंगे कि जो R है, यानी कि जो अल्किल ग्रुप होता है, एक ऐसा होता है, कौन सा ग्रुप होता है, यह प्लस आई इफेक्ट का ग्रुप होता है। आपने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा है, जीओसी पढ़ी होगी, जीओसी आपने पढ़ा है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें हम लोगों ने पढ़ा है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट हम लोगों ने पढ़ा है, इंडक्टिव इफेक्ट हम लोगों ने पढ़ा है। इंडक्टिव इफेक्ट को पढ़ा है कि यह दो तरह का होता है, एक होता है प्लस आई इफेक्ट और दूसरा क्या होता है, माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट। जो प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट होता है, यह क्या करता है, जिस कार्बन से ग्रुप जुड़ा रहता है वहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देता है। जैसे कि अल्किल ग्रुप्स जितने होते हैं प्लस आई इफेक्ट होते हैं। माइनस आई इफेक्ट क्या होता है, यह हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, जैसे कि Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, NO2 नेगेटिव, इस तरह के जो ग्रुप होते हैं, यह क्या करते हैं, जिस कार्बन से जुड़े रहते हैं उस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटाते हैं। ठीक है, तो यहां पे हम देख रहे हैं कि अल्कोहल में अल्किल ग्रुप होता है। अल्किल ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है। अब यहां हम देखते हैं यह क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा। तो जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को यह बढ़ाएगा तो यह जो हमारा ऑक्सीजन है इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ऑक्सीजन की तरफ यह शिफ्ट करेगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया कि जो अल्किल ग्रुप जुड़ा है वह अल्किल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कार्बन पे बढ़ाएगा, और जब कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा तो अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को शिफ्ट करेगा कहां, ऑक्सीजन की तरफ। अब जब ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट करेगा और ऑक्सीजन पे पहले से इलेक्ट्रॉन आएगा, इलेक्ट्रॉन अगर पहले से शिफ्ट है, जैसे यहाँ ये परमानेंट इफेक्ट होता है, हमें पता है कि इंडक्टिव इफेक्ट परमानेंट इफेक्ट होता है, यानी कि जब तक यह अल्किल ग्रुप जुड़ा रहेगा यह अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ऑक्सीजन पर बढ़ाए रहेगा, और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर बढ़ाए रहेगा, पहले से थोड़ी थोड़ी अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी हुई है तो जो यह बॉन्ड है, यह बॉन्ड इजिली नहीं ब्रोक होगा, यानी कि यह इजिली ब्रोकन नहीं होगा, आराम से नहीं टूटेगा। और जब ब्रोकन नहीं होगा तब क्या होगा, जो प्रोटॉन है वह बहुत स्लो रिलीज होगा। जितना समझ में आ गया। अब हम देखेंगे कि यदि इस अल्किल ग्रुप की संख्या जो है बढ़ती जा रही है, अल्किल ग्रुप की जो संख्या है, नंबर है, अगर वो इंक्रीज होते जा रही है तो इस ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा, बढ़ता जाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ता जाएगा तो यह जो बॉन्ड ब्रेक होने का जो टाइमिंग है वह स्लो होता जाएगा। ठीक है, इस तरह हम देखेंगे। यहां आप देखिए कि यदि प्राइमरी में है, प्राइमरी आपका अल्कोहल है तो 1 आपका अल्किल ग्रुप है, सेकेंडरी है तो 2 अल्किल ग्रुप है, यानी कि यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाने वाला है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाने वाला है, और यहाँ टर्शियरी है तो 3 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, और ये परमानेंट बढ़ाए रहेगा। तो इस कार्बन पे पहले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, फिर इस ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी रहेगी, परमानेंट बढ़ी रहेगी। तो यह जो बॉन्ड ब्रेक होना है, अब प्रोटॉन रिलीज होना है, वह स्लो होता जाएगा। ठीक है, तो अब यहां हमको समझ में आ गया कि अल्कोहल की जो एसिडिटी है वह प्राइमरी की सबसे ज्यादा होता है, उससे कम सेकेंडरी का होगा, उससे कम टर्शियरी का होगा। क्यों होगा, क्योंकि नंबर ऑफ अल्किल ग्रुप्स जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। अब बढ़ने से क्या फर्क पड़ता है, तो अल्किल ग्रुप जो होते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कौन से होते हैं, प्लस आई इफेक्ट वाले रहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होते हैं वो जिस कार्बन से जुड़े रहते हैं वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाए रहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहता है, इससे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है वह ब्रेकिंग जो होता है स्लो हो जाता है। ठीक है, तो जो अल्किल ग्रुप की संख्या बढ़ेगी तो बॉन्ड ब्रेक का जो सिस्टम है स्लो होता जाएगा। स्लो होगा तो जो प्रोटॉन है वो रिलीज होगा, यानी कि स्लो रिलीज होता जाएगा, और जो रिएक्शन का रेट है वो स्लो होता जाएगा। तो इस तरह से हम देखेंगे कि जो प्राइमरी है वह मोस्ट स्टेबल, मोस्ट एसिडिक होगा इन कंपेरिजन टू टर्शियरी।
अब यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे यही सिस्टम है, यही। अब यहाँ जो जैसे कि अब यह जो है जब प्रोटॉन रिलीज हो जाता है, जब प्रोटॉन रिलीज हो जाता है तो यह क्या होता है, एक बेस होता है। अभी इसके पहले वाले अभी हम जस्ट हम लोग पढ़े हैं कि जब प्रोटॉन को रिलीज कर देंगे तो उनका जो बचा हुआ पार्ट होगा वो कॉन्जुगेट बेस होगा। तो यहाँ जो है अब यह बेस है। अब हम देखेंगे कि यह बेस जो है और यहाँ पे क्या है, वो वाटर है। अब वाटर में भी हाइड्रोक्सी ग्रुप है, अल्कोहल में भी हाइड्रोक्सी ग्रुप है। तो जैसे अल्कोहल में हाइड्रोक्सी ग्रुप है तो O और H है, यानी प्रोटॉन भी है और ऑक्सीजन पे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है। वाटर में भी देखेंगे तो O पर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, इसलिए वाटर भी ड्यूअल नेचर होता है और अल्कोहल भी ड्यूअल नेचर होता है। प्रोटॉन कुछ समय आएगा तो रिलीज भी कर सकते हैं और एसिड की तरफ बिहेव करेंगे, और जरूरत पड़ेगा तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेंगे और बेस की तरफ बिहेव करेंगे, ठीक है। लेकिन जब हम अल्कोहल और वाटर को एक साथ मिला देते हैं, अब देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, अल्कोहल और वाटर को एक साथ मिलाते हैं तो चूंकि दोनों ड्यूअल नेचर है तो उसमें से एक एसिड की तरफ बिहेव करेगा और एक बेस की तरफ बिहेव करेगा। तो अब इसमें से कौन एसिड की तरफ बिहेव करेगा, अब एसिड की तरफ वह बिहेव करेगा जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ठीक है। अब ध्यान देंगे कि एसिड की तरफ वह बिहेव करेगा जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, बेस की तरफ वह बिहेव करेगा जो वीक एसिड होगा। क्योंकि जब भी हम दो एसिड को मिलाते हैं उनमें से जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है एसिड की तरह बिहेव करता है, जो वीक एसिड होता है बेस की तरह बिहेव करता है। तो जब हम अल्कोहल वाटर को एक साथ मिला देते हैं तब हम पाते हैं कि जो अल्कोहल है वह वाटर के प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। अब यह ध्यान दीजिए, वाटर के प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, यानी कि जो वाटर है वह प्रोटॉन को रिलीज कर रहा है। समझ में आ गया, वाटर अपने प्रोटॉन को रिलीज करता है, यानी कि वाटर जो है स्ट्रॉन्ग एसिड की तरफ बिहेव कर रहा है, जबकि जो अल्कोहल है वह अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को यूज करता है और उस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीजन पे होता है वह वाटर के प्रोटॉन को देता है। जैसे अब यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो अल्कोहल का यह पेयर ऑफ अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यह इस प्रोटॉन को देता है, यह वाटर के इस प्रोटॉन को देता है और ROH का फॉर्मेशन कर लेता है, और जो वाटर है वह हाइड्रोक्सी ग्रुप की तरफ, ठीक है, यह हाइड्रोक्सी ग्रुप बाहर हो जाता है एक इलेक्ट्रॉन लेकर के। तो अब यहाँ यह देखेंगे कि जो हमारा वाटर है, यह जो वाटर है इसमें से प्रोटॉन रिलीज कर रहा है, यह वाटर प्रोटॉन को रिलीज कर रहा है, इसलिए यह क्या है, एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। अब इसका रीजन क्या है, रीजन यह है कि देखिए वाटर में हम देख रहे हैं तो वाटर में जो ऑक्सीजन है उसके दोनों साइड में प्रोटॉन है, ठीक है। कोई भी इस तरह का ग्रुप नहीं है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को रिलीज कर रहा हो, यानी कि ऑक्सीजन पे जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है उसको बढ़ा रहा हो, इस तरह से कोई ग्रुप तो है नहीं। लेकिन जब हम यहाँ देखेंगे तो इसमें अल्किल ग्रुप है। अल्किल ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा तो जो बॉन्ड है, जैसे अब यहाँ देखेंगे R है, यहाँ O है, यहाँ H है, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब यहाँ देखेंगे कि यह पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है यह ऑक्सीजन पे कब आएगा, यह तब आएगा जब यह बॉन्ड टूटेगा। बॉन्ड टूटेगा तो यह इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पे आएगा, और जब इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे आएगा तो प्रोटॉन क्या होगा, रिलीज होगा। प्रोटॉन जब रिलीज होगा तभी यह एसिड की तरह बिहेव करेगा। लेकिन यहाँ पे अल्किल जो ग्रुप है, यह अल्किल ग्रुप पहले से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ऑक्सीजन पे बढ़ा रखा है, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट जो है परमानेंट इफेक्ट होता है। परमानेंट इफेक्ट होने के कारण जब तक अल्किल ग्रुप ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एक साथ रहेंगे, या फिर अल्किल ग्रुप और ऑक्सीजन एक साथ रहेंगे, तो अल्किल ग्रुप और ऑक्सीजन के बीच का जो इलेक्ट्रॉन है, यानी यह जो इलेक्ट्रॉन है वह ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट रहेगा। और पहले से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब बढ़ी रहती है ऑक्सीजन पे तो इस बॉन्ड को ब्रेक करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, स्लो ब्रेक होता है, और जो प्रोटॉन है वो धीरे धीरे रिलीज होता है, ठीक है। जब धीरे धीरे रिलीज होता है इसीलिए यह एक वीक एसिड की तरह बिहेव करता है, जबकि वाटर जो है एक स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करता है। इतना समझ में आ गया होगा। तो आइए अब नेक्स्ट देखते हैं एसिडिटी ऑफ फिनाल। अब फिनाल की एसिडिटी हम देखेंगे तो हमें पता है कि जो फिनाल है वह एक
वह भी मेटल से रिएक्शन कर लेता है, और मेटल से रिएक्शन करने के बाद आसानी से प्रोटॉन को यह रिलीज करता है। वहां पे कोई भी एल्यूमिनियम, सोडियम, पोटेशियम ईटीसी जो होते हैं मेटल्स होते हैं, उनसे बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है। लेकिन हम देखते हैं कि जो अल्कोहल है उसके कंपैरिजन में जो फिनाल है इसमें डिफरेंस होता है। अल्कोहल में क्या है कि अल्किल ग्रुप है, अल्किल ग्रुप क्या करता है, प्रोटॉन जिस कार्बन या जिस ऑक्सीजन से अल्किल ग्रुप जुड़ा रहता है वहां पे क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है, रिलीज करता है। लेकिन हम यहां देखेंगे तो यहां पे देख रहे हैं कि जहां पे ऑक्सीजन है, जैसे यहां पे देखिए यह हमारा ऑक्सीजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, और यह जो बॉन्ड है यह सिंगल बॉन्ड है। और हम लोग एक सिंपल सी चीज जानेंगे कि जैसे अगर यह पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और यहाँ कार्बन है, यहाँ पे क्या है, कार्बन है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो अल्टरनेट पोजीशन इसको हम कहते हैं। जैसे यह हमारा ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन पे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो यह जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है यदि इसके एक सिंगल के बाद डबल बॉन्ड है तो इसमें जो पाई बॉन्ड होता है और एक सिग्मा होता है, तो यह जो पाई बॉन्ड होता है इसको हम डीलोकेलाइज्ड कहते हैं। ठीक है, यह कैसा होता है, डीलोकेलाइज्ड होता है। आपको पता ही है कि जो बॉन्ड पेयर होता है वो दो तरह का होता है, एक लोकेलाइज्ड होता है, एक डीलोकेलाइज्ड होता है। जो डीलोकेलाइज्ड पेयर होता है वह इजिली मूव कर सकता है। ठीक है, जो डीलोकेलाइज्ड होता है क्या कर सकता है, इजिली मूव कर सकता है। और जब इजिली मूव कर सकता है कैसे, अगर उससे अल्टरनेट पोजीशन पे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो जो यह पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है यह मूव करके इस पाई से डीलोकेलाइजेशन का रिलेशन बॉन्ड बनाता है। अब डीलोकेलाइज हो जाता है, इससे क्या होता है कि जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन का जो यह पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है यह इस कार्बन के द्वारा विड्रॉ कर लिया जाता है। क्या होता है, विड्रॉ कर लिया जाता है। जैसे यहाँ पे हम देखेंगे कि यह जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, यह जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, अब यह जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है यह इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ड्यूअल बॉन्ड की तरह बिहेव करने लगेगा। और यह जो है पाई इलेक्ट्रॉन है डीलोकेलाइज हो जाएगा और ये मूव करना शुरू कर देगा। तो यह क्या होगा, इस कार्बन पे आ जाएगा। अब यहाँ देखेंगे कि यह डबल बॉन्ड की तरह बिहेव करेगा और इस ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ जाएगा। अब ध्यान देंगे यह प्लस चार्ज आएगा। अब यह जो निगेटिव है यह मूव करता रहेगा, यह यहाँ इस कार्बन के बीच में आएगा और यह डबल बॉन्ड जो है यह यहाँ पे आ जाएगा। फिर यह जो हमारा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है यहाँ आएगा और यह जो है इस कार्बन पे आ जाएगा। फिर यह निगेटिव यहाँ आएगा और यह जहाँ था वहीं चला जाएगा। तो हम देखेंगे कि अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान यह देना है, यह ध्यान देना है कि यह जो है यह यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है। तो इस 4 फिगर में से 75% पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और केवल 1 है जहां पे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरह से यह क्या करता है, यह इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज बनाया जाता है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब हो गया कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी महसूस होती है। और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी महसूस होगी ऑक्सीजन पे तो यह इजिली इस बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, करेगा कि नहीं, इजिली बॉन्ड को ब्रेक करेगा। अब ब्रेक करके वह इलेक्ट्रॉन को अपने पास रख लेगा। जो अपने पास रखेगा तो उसका जो चार्ज है वह उसको मिनिमाइज करने के लिए हमारा बेंजीन रिंग होता है। इसलिए यह क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। जैसे अब हम देखेंगे तो यहाँ पे अगर ROH है तो ROH अगर रहेगा तो यह क्या करेगा, यह जो ROH है यह RO निगेटिव होगा और प्लस H पॉजिटिव होगा। कब, जब प्रोटॉन को रिलीज करता है, प्रोटॉन को रिलीज करेगा तो यह बॉन्ड इस ऑक्सीजन पे आएगा। अब देखेंगे कि इस माइनस चार्ज को कोई मिनिमाइज करने के लिए ग्रुप नहीं है, कोई मिनिमाइज करने के लिए ग्रुप नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे कोई आपको मिनिमाइज करने वाला ग्रुप नहीं है, यहाँ पे इसको कोई मिनिमाइज करने वाला ग्रुप नहीं है। लेकिन यहाँ देखेंगे कि अगर यह प्रोटॉन यह रिलीज हो जाता है यहाँ पे H प्लस के रूप में, तो इसको यह मिनिमाइज करने के लिए अब यह आसानी से यह बॉन्ड यहाँ आ जाएगा और यह बॉन्ड यहाँ आ जाएगा इजिली।
यानी कि इस निगेटिव चार्ज को मिनिमाइज करने के लिए एक रिजोनेंस ग्रुप है जो इसको स्टेबलाइज करेगा, जिसको हम यहाँ देख सकते हैं। अब यहाँ देखेंगे तो यह जो माइनस चार्ज है, यानी प्रोटॉन के रिलीज के बाद जो माइनस चार्ज है, अब यह इजिली यह बॉन्ड यहाँ आएगा और यह बॉन्डिंग यहाँ आ जाएगा। तो हम देखेंगे कि यह जो निगेटिव चार्ज है पुनः यहाँ आएगा, यह जो पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे निगेटिव चार्ज है यहाँ आएगा, जो पॉजिटिव चार्ज है जो पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है निगेटिव ग्रुप में आ जाएगा, बाद में निगेटिव चार्ज यहाँ आएगा और पुनः यह इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो इस तरह से हम देखेंगे कि मैक्सिमम टाइम जो है यहाँ पे किसी तरह का निगेटिव चार्ज नहीं है। यानी कि एक बार फिनॉक्साइड जो है, यानी फिनाल से जब हम प्रोटॉन को रिलीज करते हैं तो जो हमारा फिनॉक्साइड मिलता है, वह फिनॉक्साइड का जो निगेटिव चार्ज है वह जो हमारा बेंजीन रिंग होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने के कारण उसको वह मिनिमाइज कर देता है, इसलिए यह काफ़ी स्टेबल होता है। यानी कि जो फिनाल है प्रोटॉन के रिलीज करने के बाद भी काफ़ी स्टेबल होता है, काफ़ी लंबे समय के लिए बनता है, और इसलिए हम इससे ढेर सारे रिएक्शन करा सकते हैं। तो यह जो होता है यह हाईली एसिडिक होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट है स्टेरिफिकेशन। यह जो है यह स्टेरिफिकेशन यह रिएक्शन है। तो स्टेरिफिकेशन जो रिएक्शन होता है, अब जो हमारा एरिल ग्रुप है या अल्कोहलिक ग्रुप है, इन दोनों में मेन जो कॉमन होता है वह है हमारा हाइड्रोक्सी ग्रुप। ठीक है, हाइड्रोक्सी ग्रुप, चाहे वह एरिल हो यानी फिनाल हो या फिर अल्कोहल हो, ये दोनों में हो उसमें हाइड्रोक्सी ही ग्रुप होता है। जब हाइड्रोक्सी ग्रुप का हम रिएक्शन करा देते हैं, यहाँ पे रिएक्शन करा देते हैं किससे, यह एसिड है हमारा एसिटिक एसिड या फिर जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड से जब हम रिएक्शन करा देते हैं तो यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्शन करा देंगे तो यहाँ पे यह एरिल हो या फिर अल्किल हो, एरिल हो या फिर अल्किल हो, यह कीटोन का फॉर्मेशन कर दे रहा है, कीटोन का फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे, अब यहाँ पे फिर हम अल्कोहल या एरिल का रिएक्शन करा देंगे, अल्कोहल या एरिल का रिएक्शन करा देंगे इसके से एसिटिक एनहाइड्राइड से, एसिटिक एनहाइड्राइड से हम रिएक्शन करा देंगे। तो यह जो एसिटिक एनहाइड्राइड होगा, इस एसिटिक एनहाइड्राइड का रिएक्शन कराएंगे, इसका रिएक्शन कराएंगे, तो यहाँ पे यह एसिटिक एनहाइड्राइड से भी रिएक्शन करा देंगे। फिर यहाँ पे जो है वह है एसिटिल क्लोराइड, यह एसिटिल क्लोराइड से भी रिएक्शन करा देंगे और यह एस्टर का फॉर्मेशन करेगा। यह सभी क्या होगा, एस्टर का फॉर्मेशन करेगा। तो फिर हम नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट जो होगा, जैसे एक एग्जांपल हम इसका देखते हैं, यहाँ पे हम सैलिसिलिक एसिड का यदि रिएक्शन करा देते हैं किससे, यह क्या है एसिटिक एनहाइड्राइड है, एसिटिक एनहाइड्राइड से जब हम सैलिसिलिक का रिएक्शन करा देते हैं तो एस्पिरिन का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है, एस्पिरिन का फॉर्मेशन करता है। और एस्पिरिन का एक क्या है, एक मेडिसिन होता है, और इस तरह से इसका पार्ट फर्स्ट का जो रिएक्शन है वह कंप्लीट होता है। पार्ट फर्स्ट के बाद हम पार्ट सेकेंड के रिएक्शन को देखेंगे, फिर पार्ट थर्ड को। तो कंप्लीट अल्कोहल और फिनाल का जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, इसको देखने के लिए हमें तीनों पार्ट देखना है। 3 पार्ट में हम कंप्लीट अल्कोहल और फिनाल के जो रिएक्शंस है उनको हम लोगों ने डिस्क्राइब किया है। तो यह जो क्लास है, यह 3 पार्ट में जो आपको वीडियो मिलेगा, यह 3 पार्ट में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इन तीनों पार्ट को देखिए। यदि आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको कुछ भी लाभ मिला है या फिर किसी और को इससे कुछ हेल्प हो सकता है, तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। आपका एक छोटा सा प्रोत्साहन, जो एक छोटा सा आप लाइक करते हैं, छोटा सा कमेंट करते हैं, हम जैसे शिक्षक के लिए वह बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, हमें मोटिवेट करता है आगे की क्लास और आगे के वीडियोज को बनाने के लिए। और हम जो भी हेल्प हो सकता है उन स्टूडेंट्स का करते हैं जो अपने घर बैठे ही कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं और पढ़ाई करते हैं। तो प्लीज़
आप इसे शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर आपके पास होंगे। तब तक के लिए आपको गुड डे, बाय बाय, टेक केयर। ओके।